गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, सुखपूर्वक अपना जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए और इस गीता ज्ञान का भी आनंद लेते रहिए। इन सेशन से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो हमने आजकल 18वां अध्याय शुरू किया था और उसमें अभी तक 63 श्लोक हो चुके हैं। आज हम 64, 65 और 66 तक करेंगे। ठीक है, 3 श्लोक ले रहे हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में सभी को पता है 78 श्लोक हैं। उसके बाद ये पूरा ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 64 श्लोक देखिए। सर्वगुह्य तमम भूया शृणु मे परमम वचा इष्टा असि मे दृढ़म इति तथा वक्ष्यामि ते हितम। इसका अर्थ देख लीजिए। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। इसका तात्पर्य देखिए। अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान यानी परमात्म ज्ञान, ठीक है, प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम, तो देखिए गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और फिर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे भी है। तो गुह्यतम मतलब जो बेस्ट से बेस्ट जो होता है। ठीक है, ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। तो गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान के लिए क्या हो जाए, एक तड़प आ जाए, उनके लिए व्याकुलता बढ़ जाए कि मिलना है ना, तो उस परम मिलन के लिए व्याकुलता बढ़ जाए। तो उसका माध्यम क्या बनेगा, उसका रास्ता क्या बनेगा? शरणागत होने का ज्ञान जब हो जाएगा तब। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था मन मना, ठीक है, इसका मतलब होता है सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भागवत गीता के सार रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। यानी भगवान के इस ज्ञान को भी सब नहीं समझ पाते, जो उनके शुद्ध भक्त हैं केवल उन्हें ही ऐसा ज्ञान समझ में आता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप सब क्या हैं, भगवान के प्रिय हैं और भगवान के शुद्ध भक्त है ना। नहीं है तो हो जाएंगे, तो आ जाएगा। फिर किसी बात का आपको कह सकते हैं कि इसके प्रति ये नहीं करना, ये तो हो ही नहीं रहा है, नहीं करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ आपको निर्देश दे दिया गया है, इसका जो भी ज्ञान आप ले रहे हैं उसको जितना से ज़्यादा आप उसका अध्ययन मनन चिंतन करेंगे। अगर स्टार्ट किया है अभी तक तो वीडियोस के माध्यम से जान लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहला स्टेप लेना ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप घर से निकलते हैं तो भी पहला स्टेप जब बाहर निकालते हैं, उसके बाद यात्रा शुरू हो जाती है, वो पहला स्टेप भी इम्पॉर्टेंट होता है, वही लेना। कई बार ऐसा होता है कि वही व्यक्ति विशेष नहीं ले पाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो 65 देखिए श्लोक। मत मनः भव मत भक्ता मत याजी माम नमस्कुरु। नमस्कुरु का अर्थ है नमस्कार करो ना। माम एव एष्यसि सत्यम प्रति जाने प्रिया असि में। और देखिए, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इसका तात्पर्य देखिए। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। तो चिंतन भी करना है
और क्या करना है, उन्हीं के लिए सारे कर्म करने, यानी सारे कर्म किनको समर्पित कर देना है, भगवान को। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। यानी अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो हर घंटे में 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, अंदर से उनका जप कर सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट दे सकते हैं मेरे ख्याल से ना। इसी तरह जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, आप हर 1 घंटे के बाद ब्रेक्स तो लेते ही हैं, उसमें पानी पीजिए या कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं तो उसको करिए, और प्रभु का चिंतन तो 1 मिनट कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। और अगर पढ़ाई करते हैं तो वो भी पढ़ाई भी किनको समर्पित कर दीजिए, प्रभु को समर्पित कर दीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे यानी 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, ठीक है, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा, यानी भगवान का वहाँ सानिध्य मिलेगा। जो इस प्रकार की भक्ति करेगा उसको निश्चित ही कहाँ, कौन सा धाम मिलेगा, कृष्ण धाम मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, वह निश्चित रूप से कह रहे हैं कृष्ण धाम को जाएगा जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र यानी सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो हम भी सब अर्जुन ही हैं। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं, ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए हैं। तो प्रभु की जो कह सकते हैं वो वंशी बजाते हैं, उनकी कल्पना, मतलब जो मनुष्य ने कल्पना की है उसमें ऐसा है, ठीक है। सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए, ये उनके सौंदर्य का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में हैं, तो उनको सांवले कहा गया है। राधा रानी गोरी हैं, ठीक है। इस पे बहुत सारे भजन गीत सब बने हुए हैं ना। और उसमें एक बाल्यकाल में हम लोग सुनते थे, राधा की गोरी मैं क्यों काला। ये भगवान स्वयं ऐसा बोलते हैं, अपनी माता यशोदा से पूछते हैं ना, सुना होगा ये भजन आप सब ने। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। तो सबको एक रूप की पूजा करने के लिए ही निर्देशित किया जाए, जो भी आपको प्रिय रूप लगता हो उसकी आप कर सकते हैं, ठीक है। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। तो भगवान के प्रिय सखा थे अर्जुन, ठीक है। इसलिए वो इस तरह से जब वो अपने कर्म से, यानी वो युद्ध करना था तो युद्ध नहीं कर पा रहे थे और उनको विचलन आ रहा था, बार बार वो एक तरह से मूर्छित भी होने वाले थे। तो भगवान ने फिर उनको एक तरह से ढांढस बंधाया कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि युद्ध क्षेत्र में उन कौरवों को और जो उनका साथ दे रहे हैं उनका क्या करो, वध करो, यही क्या है, धर्म है। उसी में सारी ये गीता कही गई है। तो 66 देखिए श्लोक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। और ये आपने बहुत सारे ऋषि मुनियों और आज जितने भी लोग हैं जो इस दिशा में हैं, मतलब भगवत प्राप्ति की दिशा में हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, इसका वर्णन बहुत मुखों से मिलता है। बहुत सारे, ये आपने कई बार सुना होगा। देखिए 66 श्लोक है ये और 18वें अध्याय का है, ठीक है, जो फाइनल चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का। तो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षस्यामि मां शुचा।
ये सुना होगा, ये मेरे ख्याल से मैंने एकांतिक में भी कई बार महाराज जी के मुख से सुना है। ठीक है, जो उनका एकांतिक आता है प्रेमानंद महाराज जी का, उन्होंने कई बार इसका वर्णन किया है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, भगवान के अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। भगवान ने अनेक प्रकार के बताया है ना, अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का जो आप जैसे शूद्र हैं, वैश्य हैं, इस तरह के जो वर्ण हैं उनका ज्ञान भी कराया, संन्यास का ज्ञान भी कराया, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया, यानी अनेक प्रकार से और नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। ठीक है, अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ वचन दे रहे हैं। ठीक है, 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है ना। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करें, यानी भगवान के चरण पकड़ लीजिए श्रद्धा और प्रेम के साथ, और वो सारा क्या कर देंगे, पार कर देंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। भवसागर में ये जो दिख रहा है पूरा संसार, वो सब क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा आपकी नज़रों से। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ, तो उसकी विधि जान लीजिए। तो पहले ये श्लोक है, फिर उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। क्या कह रहे हैं, आनुकूलस्य संकल्पा प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यति विश्वासो गोप्तत्वे स्वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो ये यहाँ पे शरणागति के विषय में ही श्लोक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके, अन्यथा और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, भगवत भक्ति। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। तो ये विश्वास आना तभी हो पाएगा जब भक्ति आएगी, श्रद्धा आएगी, और ये आपको पता होगा कि मैंने कुछ गलत कर्म नहीं किया है तो मुझे उसका कुछ भी गलत भोगना नहीं पड़ेगा, है ना। भगवान उन्हीं का तो साथ देंगे जो शुद्ध चरित्र वाले होंगे, इनका अंतःकरण पवित्र हो चुका होगा। इसके लिए इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने, यानी कि जब भगवान की शरणागति ले रहे हैं तो ये ना समझे कि संसार में कोई सहारा देगा। जब तक संसार में सहारा देने वाला कोई है तो भगवान नहीं आने वाले। पहले श्लोकों में हमने जाना था ना कि भगवान सबके सामने नहीं प्रकट होते, जो उनके शुद्ध भक्त होते केवल उनको अनुभूति होती है। ठीक है, तो जब तक आप निसहाय खुद को नहीं मानेंगे, जब तक आप ये समझते रहेंगे मैं कर लूँगा कोई और कर लेगा, तब तक नहीं होने वाला है। तो समझ लीजिए इस ज्ञान को सही तरीके से। और सही कह रहे हैं कि कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही
अवलंब समझे, यानी उन पर निर्भर होना एक तरह से। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं। लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे क्या है, सर्व आकर्षक है, यानी यह सर्व आकर्षक बोला गया है, ठीक है, सबको आकर्षित करने वाले हैं ना। तो कर्षति इति कृष्ण बोला जाता है संस्कृत में, यानी जिनमें बहुत आकर्षण है उनको ही कृष्ण कहा गया है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं भगवान राम के प्रति बहुत आकर्षित थी, लेकिन उन्होंने ही क्या कर दिया, मोड़ दिया मुझे इस तरफ की जाइए कृष्ण की भगवत गीता लोगों को पहुंचाइए, ठीक है। तो इस तरह से होता है कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह विशेष से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो चलन में होता है, जिन आराध्य की पूजा की जाती है उनसे आप प्रभावित हो जाते हैं, यानी आपका बचपन जैसा बीता होता है। तो हम लोग इधर नॉर्थ के हैं तो इधर स्पेशली कह सकते हैं रामायण और रामचरितमानस का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो इस एरिया विशेष की भी बात होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहला एक्सपोजर आपको किस चीज़ का मिला, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती, लेकिन तत्व तो एक ही है, विविध रूप हैं उनके, ठीक है। आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी कहा गया है, सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है, यानी भगवान के अतिरिक्त, यानी भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई और नहीं है, यानी अनन्य भाव उसी को कहा जाता है, ठीक है। केवल कह सकते हैं कि एक निष्ठ होकर के, यानी एक की आराधना करते हुए कह रहे हैं। और संपूर्ण गीता का यही सार है। तो ये समझ लीजिए, इस श्लोक में पूरा सार आ गया है, पूरी गीता का सार। अगर आपने कोई श्लोक ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझ में आया, इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ये पूरे गीता का सार है जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जाना है, श्रवण किया है, ठीक है। तो बता रहे हैं और संपूर्ण गीता का यही सार है, ठीक है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ सुचा, यानी कि मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, ये सब भगवान ने कहा है। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का सेशन रहा है, बहुत ही कल्याणकारी सेशन रहा है। पूरी गीता का सार इस एक पर्टिकुलर श्लोक में आ जाता है। तो आज हम यहीं विराम दे रहे हैं सेशन को। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।